नमस्ते इंडिया। मैं वॉशिंगटन से थर्ड आई। थोड़ा आज माफी चाहता हूं क्योंकि थर्ड आई में लेट हो गया। मैं एक दो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट थी, टाइम जोन फर्क है, तो मैं 10.5 घंटा आगे या पीछे, जो भी कहिए, 10.5 घंटा आगे और 13.5 घंटा पीछे, कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थर्ड आई आपको लेट मिल रहा है। एक बड़ी घटना ये हुई है मेरे हिसाब से, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो हुई है कास्ट सेंसस। जाति जनगणना के लिए सरकार को अंततः झुकना ही पड़ा, कारण कुछ भी हो, क्योंकि कारण तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम की गुत्थी से बाहर निकलने के लिए, पहलगाम में चूंकि कुछ नहीं कर रही है सरकार, उससे बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं रह गया है। सिर्फ यही रास्ता रह गया है कि किसी तरह से ध्यान मोड़ो। और उसमें बहुत से अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। मेरे ख्याल में पहली चीज समझ लें कि कास्ट सेंसस का क्या मतलब है और उससे क्या रिपरकशंस और क्या नहीं होंगे। कल जो भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में कास्ट सेंसस को अप्रूव कर दिया गया। और एक और डिसीजन हुआ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है उसको भी हमने फिर से चेंज किया है। कुछ अजीब सी चीज है कि जो इस देश में हमारे यहाँ जो एक चूक हुई है, सुरक्षा की चूक हुई है, 28 लोग मरे हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। 5-6 दिन से सरकार रोज मीटिंग कर रही है, रोज मीटिंग कर रही है। तो और उसके मीटिंग करने के बाद जो उसका एंड रिजल्ट आया है, वो एंड रिजल्ट आया है कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस और 6 दिन से आप अपना सिर्फ सब लोग बैठ के क्या मीटिंग कर रहे थे, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इससे फिर एक चीज बिल्कुल ठीक से अंडरलाइन हो जाती है कि मोदी सरकार को केवल और केवल वोट से मतलब है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश की सुरक्षा कैसे हुई और इसमें कहां किससे चूक हुई। अब जरा थोड़ी देर बात कर लें कास्ट सेंसस की। जो प्रेस के सामने इसको ब्रीफ कर रहे थे अश्विनी वैष्णव जी, तो उनको अभी भी एक्चुअली क्या है कि जैसे किसी को रात में अगर एक बार कोई सांप आप देख ले तो उसको रस्सी भी सांप लगती है। जब ब्रीफ करने आए तो कोई जरूरत नहीं थी उनको कहने की कि कांग्रेस ने क्यों किया, कांग्रेस ने क्यों किया। अरे भाई, कांग्रेस जब आई थी तो कांग्रेस धीरे 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 चीजें होती गई। आज की तारीख में पहले मंडल आया, मंडल की जरूरत थी, फिर ये समझ में आया कि ये तो इवॉल्व होने वाली चीज है। तो आप इस को बार बार अगर आप ये लगाएंगे आरोप कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एंड रिजल्ट ये है, मुझे इसलिए लगता है कि राहुल गांधी ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और ये सही बात है कि राहुल गांधी ने इस देश में, उनकी पार्टी आए चाहे नहीं आए, अगर आपको याद हो तो जाति जनगणना के लिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट एक बार नहीं कई बार कहा है कि इसके लिए वोट से मतलब नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी मेरी सरकार कहीं पे भी आएगी तो जाति जनगणना पहली चीज होगी। क्योंकि ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं है, देखिए ये तो अभी मोदी सरकार बेवकूफ भी बना रही है, वो कहां तक क्या बेवकूफ बनाएगी उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जाति जनगणना इज अ लार्जर इशू को वो एड्रेस कर रही है। जो इस देश में हो रहा है कि 90, मतलब जो 90% लोग हैं, उनका देश के किसी भी डिसीजन मेकिंग में या किसी भी एग्जीक्यूशन में या किसी भी जगह उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। वो आप जुडिशरी को ले लीजिए, आप एग्जीक्यूटिव को ले लीजिए, आप लेजिस्लेचर को ले लीजिए, कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उन 90% लोगों के ऊपर 10% लोग ही मिलके हुक्म चला रहे हैं। मूल प्रश्न ये है, उसको राहुल गांधी ने चैलेंज किया और 2-2.5 साल से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार वो केवल इस बात को पकड़े हुए हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं अपने घर की एक्सटेंडेड फैमिली में भी जानता हूं, लोगों को, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी बार बार कास्ट सेंसस की बात क्यों कर रहे हैं। और मुझे ये, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइमरली ये है कि इससे क्या हो रहा है, पोल पट्टी खुल जाएगी। अब पहला तो जब मोदी जी की सरकार कह रही है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, इसका इफेक्ट आने में, इसके इसके एक्चुअल चीज गरीबों तक पहुंचने में शायद 5-7 साल लगे। पहली चीज ये है कि अभी सेंसस ही नहीं करने को तैयार है। सेंसस होगी, उसके साथ कास्ट सेंसस होगी। अब मोदी जी किसी न किसी बहाने से सेंसस को आगे बढ़ाते रहते जा रहे हैं। अब मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि मेरे ख्याल में 2029 में से पहले वो कास्ट सेंसस करा के अपने को उसका एक बहुत बड़ा उद्धारक या उसका एक लीडर के रूप में अपने को स्टैब्लिश करना चाहते हैं।
कास्ट सेंसस इस देश के जो सामाजिक अन्याय हुआ था एक बहुत बड़े लोगों के साथ हुआ था और हो रहा है, उसको कैलिब्रेट करने का, उसको समझने का एक बड़ा भारी नुस्खा है। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से एक बार उसको कर दूं, ये अन्याय देश के जो, क्योंकि जब मंडल कमीशन आ गया तो काफी हद तक बैकवर्ड जो जो पिछड़े लोग थे उनको एक वॉइस तो मिल गई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया था लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं मिला था। राहुल गांधी जो बार बार एक बात कहते हैं, ये आज की तारीख में मोदी सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि जातिगत जनगणना कर लेगी, जनगणना करने के बाद वो फिर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएगी रिजर्वेशन के मध्य। देखिए, ये आरएसएस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अगर देखा, एक 10% का रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द हायर कास्ट। तो वो तो जो भी रिजर्वेशन को समझता है, रिजर्वेशन के द्वारा कोई रोजगार पाने का वो नहीं है, इट इज नॉट अ रोजगार स्कीम। रिजर्वेशन का प्राइमरी मोटो ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक तरह से एक सहयोग करके उनके ऊपर कुछ करके आप उनका कुछ भला भला कर सकें। ऐसे में और मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि मोदी जी को थक हार के ये समझ में आना पड़ा कि अगर इस देश में आप फेल हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, तो आपके पास एक ही चीज बचती है कि आप सामाजिक रूप से उन पिछड़े हुए लोगों को, उन लोगों को जिनको नहीं है। अच्छा, अब मोदी जी ने क्या क्या कहा था, अपनी खुद ही की पुरानी अगर स्पीचेस निकाल के देख लें, मोदी जी के मंत्री अपनी स्पीचेस निकाल के देख लें, तो उनके अनुसार तो जातिगत जनगणना से देश विभाजित होने वाला था। उनके अनुसार अभी भी कहे उनके मंत्री जी कि कर्नाटक और तमिल और कर्नाटक, तेलंगाना और जैसे जहां जहां जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, बिहार में भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और बिहार में याद रखिएगा, जातिगत सर्वेक्षण का कहे कुछ भी नीतीश कुमार मेरे उसमें, लेकिन वो तभी हो पाया था जब नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ आए थे, तभी उन्होंने इस जातिगत सर्वेक्षण की बात कही थी। चीजें बहुत लेट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी जल्दी जातिगत सर्वेक्षण हो जाएगा, उससे दूसरा स्टेप जो है वो रिजर्वेशन वाला होगा। और क्यों नहीं वो उसमें होना चाहिए रिजर्वेशन, मेरा कहना यह है कि अगर आपको ये लगता है तो भाई रिजर्वेशन अगर आप 22% कर सकते हैं तो 90% लोगों का जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, मतलब उसको हिस्सा तो अपनी जिसकी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये है वो। तो संख्या के हिसाब से आपको क्या दिक्कत है। और जिसको ये लगता है कि नहीं नहीं, एक बहुत कॉमन मैं आप लोगों को ये बता दूं, तो कहते अरे यार तुम रिजर्वेशन वाले डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने। अरे तो आप मत जाइए, आपको लग रहा है आप जाइए सबसे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण या राजपूत डॉक्टर हैं, किसने आपको रोका है। आप यहाँ 100 रुपया देते हैं, वहां 10,000 दीजिए। लेकिन आप ये कैसे एक एक पूरे नैरेटिव को कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो मत जाइए। मतलब इस देश में तो प्राइवेट डॉक्टर ना, कोई डॉक्टर सरकारी तो अस्पताल में आप जा नहीं रहे हैं, जिन लोगों जो ये लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो देश के लिए एक बड़ी भारी शुरुआत, एक एक अच्छा निर्णय, क्योंकि अब अगर यहाँ कैबिनेट ने कर दिया तो अब ये देर सवेर तो इस देश में जातिगत गणना होगी। और देर सवेर उन जो वो जो 90% वंचित लोग हैं उनको उनका जो जो शेयर है जो उनको सही में मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा। लेकिन बात अभी भी ये रह जाती है कि वो सारी चीजें ठीक है मोदी जी, लेकिन पहलगाम का क्या होगा। आप अभी तक आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी को नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड को आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों नहीं चेंज हो रहा है। हु देयर हैज टू बी समवन रिस्पांसिबल। सरकार में आप हैं, आप सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्रालय की है। आप किसको जिम्मेदार बता रहे हैं, वो जिम्मेदारी तो आपको फिक्स करनी होगी ना मोदी जी, और उससे आप लगातार भाग रहे हैं। तो अब जो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये जरूरी है, देश में देर सवेर तो आएगा ही। और
इसकी जो चूंकि अगर अगर इसके पीछे, और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि जो भागवत जी, हम सब लोगों को लगा कि भागवत जी गए हैं आरएसएस प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री आवास पे, शायद वो बात करेंगे कुछ कुछ जो भारत की सुरक्षा में हुआ है, और हाल, लेकिन वो बात करने गए थे, उनको कन्विंस कराने गए थे, मोदी जी उनको कन्विंस कराने के लिए बुलाए थे कि भाई बिना जातिगत जनगणना के हम इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि मेरा तो सब कुछ इलेक्शन है। तो वो उस इलेक्शन की हार को बचाने के लिए जातिगत जनगणना उनको करना उनके लिए जरूरी था। और राहुल गांधी का ये कहना कि चाहे सरकार कोई भी आए, उसको झक मार के ये करना पड़ेगा 90-10 की लड़ाई में, तो ऐसा मुझे लगता है कि टाइम आ गया है। लेकिन उससे जो मेजर क्वेश्चन अभी भी है वो अनआंसर्ड है, दैट मेजर क्वेश्चन रिमेन्स कि भारत की सुरक्षा के में जो चूक हुई है, 28 लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यू हैव टू आंसर दैट। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप अभी हल्ला मचा के नैरेटिव चेंज कर दीजिए, लेकिन उसका भी जवाब देना होगा। अभी के लिए क्योंकि बाहर हूं तो इसलिए थोड़ा उससे आपसे माफी फिर मांग रहा हूँ। टाइम थोड़ा दिक्कत हो गई थी। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।